ये दोस्तों पर्पल सनबर्ड की मेल है और देखिए कितनी खूबसूरत है। इसकी पूरी बॉडी शाइनी ब्लू और पर्पल कलर्स होते हैं, लेकिन किसी एंगल पे देखने पे ये ब्लैक भी लग सकती है। ये फुल्ली मैच्योर मेल है। जो फीमेल होती है उसके अपर पार्ट्स जो हैं वो ग्रेइश होते हैं और बेली जो है वो हल्के येलोइश कलर की होती है। और जब ये फुल्ली डेवलप नहीं होता है, आप देखिए प्रीनिंग कर रहा है, साइड में इसके शोल्डर के पास में आपको कुछ येलोइश और रेडिश कलर्स के फेदर्स दिख रहे हैं। ये इनके कोर्टशिप डिस्प्ले में काम आते हैं। ये देखिए उड़ गई। तो जो मैं बता रही थी कि जब ये फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, अभी मैं हूँ अरावली बायो पार्क में, यहाँ पर चारों तरफ पर्पल सनबर्ड की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और स्क्विरल्स की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो जब ये फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं तो वो इनका एक्लिप्स प्लूमेज कहलाता है और उसमें जो इनका कलर होता है वो इस तरह से ब्राइट पर्पल और ब्लू नहीं रहता है, बल्कि उसमें ब्लू के कुछ पैचेस होते हैं, कुछ ब्लैक के पैचेस होते हैं और कुछ येलो के पैचेस होते हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ आपको साउंड सुनाई दे रहे हैं बर्ड्स के और स्क्विरल्स के। दोस्तों ये हैं ब्राह्मणी स्टारलिंग्स, मायना से ही रिलेटेड होती हैं। स्टारलिंग्स के कई टाइप होते हैं। कॉमन मायना भी मैं भी आपको दिखाऊंगी, यहीं पर बैठी हुई है। कॉमन मायना के अलावा बैंक मायना, ब्राह्मणी स्टारलिंग्स, रोज़ी स्टारलिंग्स, एशियन पाइड स्टारलिंग्स, चेस्टनट टेल स्टारलिंग्स, कई तरह की स्टारलिंग्स होती हैं जो मैंने अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड किया हुआ है और मैं कोशिश करूँगी कि उनके फ़ोटोज़ या रिकॉर्डिंग्स जो भी हैं वो मैं इसके साथ में लगा दूँ। अभी क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर नहीं पड़ रही है तो इसलिए ये थोड़ी डार्क दिख रही है, लेकिन जो इसके सर के बाल हैं जिस तरह से हैं, ऐसा लगता है जैसे एक अलग से चुटिया है, इसलिए इसको ब्राह्मणी स्टारलिंग कहते हैं। दोस्तों ये हैं जंगल बैबलर्स। आपने बहुत कॉमनली इनको देखा होगा, उसके साथ में कॉमन मायना बैठी हुई है। तो इन दोनों के ही बारे में कुछ बातें मुझे शेयर करनी थी। तो पहले कॉमन मायना के बारे में बताती हूँ। तो आप देखिए इसके आई के आसपास जो पैच है और जो बीक है वो येलो कलर की है, हेड थोड़ा ब्लैकिश है और जो बॉडी है वो ब्राउनिश या पर्पलिश कलर का होता है। पैर येलो होते हैं, टेल भी ब्लैक कलर के फेदर्स आ जाते हैं। लेकिन कॉमन मायना के अलावा कुछ और भी इनके स्पीशीज़ होते हैं जिनको हमने देखा होता है शायद, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि कोई और स्पीशीज़ है। तो इसी तरह से एक होता है बैंक मायना, जिसका ये आई पैच और जो ये बीक होता है वो ऑरेंज कलर का होता है येलो के अलावा, और बॉडी की कलरेशन भी थोड़ी सी अलग होती है। उसके बाद जो आता है वो है एशियन पाइड स्टारलिंग। पाइड का मतलब ही है कि उस पर बॉडी पे ब्लैक और वाइट फेदर्स ही हैं और जो उसकी बीक होती है वो ऑरेंजिश येलो होती है एशियन पाइड स्टारलिंग की। उसके अलावा कॉमन स्टारलिंग होती है जिसकी बॉडी जो है वो शाइनी ब्लैक कलर की होती है और जो उसके अंदर वाइट कलर के डॉट्स होते हैं उसकी बॉडी पे। अब ये देखिए आप जंगल बैबलर्स इधर जा रहे हैं उड़ के, और ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर सभी बर्ड्स बड़ी कॉमनली मिलती हैं। तो मायनास की जो और वैरायटीज़ हैं उसमें हिल मायना, जिसकी मैं फ़ोटो इस वीडियो में लगाने की कोशिश करूँगी, और उसके अलावा चेस्टनट टेल स्टारलिंग्स होती हैं। रोज़ी स्टारलिंग्स जो कि माइग्रेट करके आती हैं, पूरा साल इंडिया में नहीं मिलती हैं। और रोज़ी स्टारलिंग्स की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है जिसकी वजह से सारी दुनिया में मतलब वो फेमस हैं, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी लोग फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद करते हैं और उस फिनोमिना को मर्मुरेशन कहते हैं। देखिए मायना अभी इस पेड़ पे भी आ गई हैं कई सारी। तो मर्मुरेशन का मतलब है कि बहुत ढेर सारे बर्ड्स, मतलब 250, 300, 400 या 500 बर्ड्स एक साथ उड़ रही हैं एक फॉर्मेशन में, और इस फॉर्मेशन के कई फंक्शंस होते हैं। और आसमान में आपको ऐसा लगता है जैसे एक बादल सा घुमड़ रहा हो जिसका शेप बार बार चेंज हो रहा है। जो जिस भी डायरेक्शन में उड़ती हैं उस तरफ उसका शेप चलने लग जाता है, तो उसको मर्मुरेशन कहते हैं उस फिनोमेना को। तो इसके कई फंक्शन होते हैं। प्रेडेटर्स से भी इनको प्रोटेक्ट करता है और विंड प्रेशर को कम करता है। जहाँ पर ये उड़ रहे हैं उसमें जो इंडिविजुअल हर एक बर्ड को विंड प्रेशर टॉलरेट करना पड़ता है, वो मर्मुरेशन के बड़े ग्रुप में नहीं करना पड़ता।
एंड ऑफ कोर्स इनको वार्मथ चाहिए होती है, जहाँ पर अगर इनको ठंडक महसूस हो रही है तो उनको वार्म रखने में भी हेल्प करता है। तो जो मैं बैबलर्स के बारे में आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि बैबलर्स में कोऑपरेटिव ब्रीडिंग होती है। मतलब ये कि जो बैबलर्स का जो ग्रुप आप देखते हैं जिसके अंदर 7-8 बर्ड्स होती हैं कॉमनली, वो ग्रुप में एक ही पेयर ऐसा होगा जो मेट करता है, और बाकी जो बर्ड्स उसमें हैं उस ग्रुप में वो सारे उस पेयर की हेल्प करते हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए, अंडों की सेफ्टी के लिए। ये देखिए यहाँ पर जंगल बैबलर्स बैठे हुए हैं और अब ये उड़ के यहाँ पेड़ पे चले गए हैं। ये बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी ख़ास क्वालिटी होती है बैबलर्स की कि जो बच्चे बड़े होते हैं वो पेरेंट्स के साथ में ही रहते हैं, आगे भी चल के छोड़कर चले नहीं जाते हैं। आगे जो वो मेटिंग पेयर है उसमें से अगर कोई एक मेंबर की डेथ हो जाती है या वो एक मेंबर का लॉस हो जाता है किसी भी तरह से, तब जाके जो अगला वाला है उसको मौका मिलता है ब्रीडिंग का। और इस तरह से इनका क्या फ़ायदा है ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जो डार्विन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हर क्रीचर जो है वो अपनी ब्रीडिंग अलग से करना चाहता है। लेकिन इनके केस में ऐसा क्यों है? लेकिन ये पाया गया है कि जब ये एक साथ रहते हैं बड़े ग्रुप में तो इनको सेफ्टी ज़्यादा होती है, मेट ढूंढने की इनको कोई चिंता नहीं होती है, खाने की इनको कोई समस्या नहीं होती है, तो लाइफ की सेफ्टी इनकी बेटर होती है। हालांकि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के ये थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है, लेकिन जंगल बैबलर्स में ये पाया गया है कि ये कोऑपरेटिव ब्रीडिंग करते हैं। मतलब ये कि सारे मेंबर्स जो हैं ग्रुप के वो ब्रीड नहीं करते, सिर्फ एक मेल और फीमेल होते हैं उस ग्रुप में जो ब्रीड करते हैं, और उनके अंडे और बच्चों की सुरक्षा बाकी सारे मेंबर्स मिलके करते हैं। ये बड़ी ख़ास बात है जंगल बैबलर्स में। वैसे जंगल बैबलर्स और माइनास भी ड्रोंगोज, क्रोज और पिजन्स की तरह काफ़ी अग्रेसिव बर्ड्स होती हैं। ये कुछ और कॉमन माइनास हैं, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने में लगी हुई हैं। और ये सारे जो है पैसेरिफॉर्मिस ऑर्डर में आते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया है इस बारे में। और पैसेरिफॉर्मिस होने का मतलब ये है कि वो सभी सॉन्ग बर्ड्स हैं। देखिए पीछे आपको ब्राउन हेडेड बार्बेट की भी आवाज़ आ रही है इस समय। पैसेरिफॉर्मिस ऑर्डर के जो बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे सॉन्ग बर्ड्स होते हैं और पर्चिंग बर्ड्स होते हैं, मतलब ये पेड़ पर ऊपर डाल पकड़कर बैठ सकते हैं। तो ये देखिए 2 कॉमन माइना यहाँ पर हैं और ये इनकी कॉल है। और यहाँ पेड़ पर एक बहुत छोटी सी दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टारलिंग्स की और जो स्पीशीज़ हैं जिनकी मेरे पास स्टिल फ़ोटोज़ थी वो दिखाने की कोशिश की है, जिसमें कि कॉमन स्टारलिंग है, एशियन पाइड स्टारलिंग है, चेस्टनट टेल स्टारलिंग है और जंगल माइना है। और इसके आगे आपको यूरेशियन कॉलर डव भी मिलेगा लाफिंग डव के बाद। दोस्तों ये है लाफिंग डव। जो हमारे कॉमनली जो छोटे वाले पिजन्स दिखते हैं वो लाफिंग डव होते हैं या फिर यूरेशियन कॉलर्ड डव होते हैं। बहुत ही सुंदर पक्षी होते हैं ये, बहुत ही प्यारे देखने में भी, आवाज़ भी इनकी अच्छी होती है। और जो घुटरगूं करते हैं कबूतर वो उस तरह की आवाज़ होती है। और लोकल लैंग्वेज में इसको कई जगह घुघुटिया भी कहा जाता है, लाफिंग डव को स्पेशली। और ये जेंटल बर्ड्स होती हैं, अनलाइक जो रॉक पिजन्स, जो ग्रे कलर के बड़े वाले पिजन्स होते हैं उनको रॉक पिजन कहा जाता है, वो काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। लेकिन जो डव्स होते हैं वो बड़े शांत होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। ये देखिए उड़ गई और उड़ के नीचे आके बैठ गई है। ये यहाँ पर है, ये देखिए, ये है लाफिंग डव जिसको घुघुटिया भी कहा जाता है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इनको देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता इनके बारे में। ये दोनों हैं रेड वेंटेड बुलबुल्स, सबसे कॉमन स्पीशीज़ बुलबुल की। ये देखिए दोनों उड़ गए।
इसके अलावा रेड विस्कर्ड बुलबुल्स होती हैं, और जो येलो वेंटेड बुलबुल्स होती हैं उनको कहते हैं हिमालयन बुलबुल। ये अब नीचे आ गई हैं यहाँ पर इस पेड़ में। और बुलबुल्स जो है वो मोस्टली फ्रूगीवोरस होते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह कोई खाते हैं। ये है रेड वेंटेड बुलबुल। वापस ऊपर चली गई उसी पेड़ पर। ये देखिए, और कितनी मीठी इसकी आवाज़ है, सुनिए। बुलबुल्स जो है वो मायनाज और पिजन्स वगैरह की तरह अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना ये जानते हैं। और यहाँ पर फिर से लाफिंग डव आके बैठ गया है। ये रहा लाफिंग डव, उस तरफ चला गया। दोस्तों ये टेला बर्ड है। टेला बर्ड की मेल है क्योंकि इसकी पूंछ लंबी है। और टेला बर्ड के बारे में आपको पता है, इसको टेलर बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो पत्तियों को धागे से या जो भी घास वगैरह मिलती है उससे जोड़ के उससे नेस्ट बनाती है। जो फीमेल होती है टेलर बर्ड की, उसकी पूंछ थोड़ी छोटी होती है। 2 टेलर बर्ड्स हैं यहाँ पर, तो मेल फीमेल दोनों ही होंगी।